हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक नया टॉपिक लेकर के पॉलिटी एंड गवर्नेंस का हम आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसको अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करेंगे और इसको देखेंगे। और हम जो भी लेक्चर बनाते हैं, ये जो है कि हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड हमारे जो है कि न्यूज़ में होते हैं, जो या जो सिलेबस में होते हैं टॉपिक, हम एकदम अपने एग्जाम ओरिएंटेड लेकर के टू द पॉइंट में डिस्कस करते हैं। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, पढ़ने का जो तरीका भी था, बहुत ही डिफरेंट था। हमें जब मैं पढ़ता था तब भी हमारे दिमाग में कई सवाल घुसते थे। जैसे कोई कहता था, जो टॉपर होता था वो कहता था कि पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की जो बुक्स है, 1000 पेज 800 की होगी। या फिर स्पेक्ट्रम जो राजीव अहिर की मॉडर्न इंडिया की है, 800-900 पेजेस की है। तो लोग कहते थे कि मैं 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन में पढ़ लेता था या पढ़ लेता हूँ। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ घूमता था हमेशा, मतलब ऐसी क्या चीज़ है, वो कैसे पढ़ते हैं कि पूरे बुक्स को 800 पेज 1 दिन में 2 दिन में पढ़ जाते हैं। और क्या वो बस पेज पलटते थे या फिर वास्तव में वन बाय वन, लाइन टू लाइन पढ़ते थे। तो जब मैं एकदम बहुत परेशान हो गया और कहीं से मुझे कोई वो सीख नहीं मिली, या ना कोई बताने वाला था और ना ही कोई मुझे ये कहता था कि नहीं भाई आप ऐसे करो। अगर किसी से पूछता भी मैं था तो वो कहता था ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे सब पढ़ते हैं जैसे तुम पढ़ रहे हो। लेकिन जब मैं बात सुनता था जो टॉपर्स होते थे, हालांकि मैंने किसी की कॉन्फ्रेंस में फिजिकल क्या करके प्रेजेंस अपना नहीं दिया, बट हाँ, कभी कदार मुझे न्यूज़ में अगर मिल जाता तो पढ़ लेता था, ना सोशल मीडिया भी नहीं फॉलो करता था। तो बहुत दिन के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जो लोग कहते थे कि मैं बस न्यूज़पेपर पढ़ता था, लक्ष्मीकांत को मैं जो है कि केवल 2 दिन में या फिर 10 घंटे 12 घंटे में पूरा 800 की पेज पढ़ जाता हूँ, या फिर स्पेक्ट्रम को मैं इतने घंटे में पढ़ जाता। तो मुझे बहुत दिन के बाद, कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या, जब चूड़ियां चिग गई खेत। तो कहने का मतलब जब सब कुछ हाथ से निकल गया उसके बाद हमें रियलाइज हुआ कि नहीं, वो कैसे कहते थे कि बस केवल मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, या फिर 2 दिन में लक्ष्मीकांत या स्पेक्ट्रम में कंप्लीट कर देता, या फिर एक हफ्ते के अंदर में जितने इकोनॉमिक, पॉलिटी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स, एक हफ्ते में रिवीजन कर लेता। तो बाद में मुझे रियलाइज हुआ नहीं, वो कैसे पढ़ते थे। मैं बताता हूँ आपको। जो कहते थे, पहली पहली बात, पहला जो यहाँ पे होते हैं, जो कहते हैं कि भाई मैंने कभी जो कि स्टैटिक बुक्स नहीं पढ़ा। ठीक है, बुक्स नहीं पढ़ा, केवल मैंने न्यूज़पेपर को, ठीक है, न्यूज़पेपर को ही फॉलो किया। ठीक है, पहले लोग। दूसरे लोग जो कहते थे कि मैं 1 वीक के अंदर, एक सप्ताह, सप्ताह के अंदर मैं अपने पूरे सिलेबस सिलेबस को स्टडी कर लेता। तो पता है ये कैसे कहते थे। वो कहने का इनका जो ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि वो अलग करते थे। उनका ये कहना था कि न्यूज में 2 तरीके से हम आइडेंटिफाई करते थे। एक तो होता था फैक्ट्स। फैक्ट्स का मतलब जो केवल स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स थे, बस करंट अफेयर से जुड़ते थे। दूसरा आपका करंट अफेयर्स में होता था, प्लस आपका स्टैटिक्स पार्ट से भी रिलेटेड होता था। जैसे मैंने आज का टॉपिक मैं लेने जा रहा हूँ, मैंने एक ये है कि शेड्यूल इलेक्शन, इलेक्शन से लेकर के मैं चाहूँ तो आपको बस न्यूज़ में पढ़ा करके निकल जाऊँ, बाकी चीज़ें ना पढ़ाऊँ। ठीक है, लेकिन नहीं, जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक करंट अफेयर्स में क्या है, उसका स्टैटिक्स में क्या कॉन्टेक्स्ट है, उसको भी आना है। दूसरी चीज़, एक सप्ताह के अंदर का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए पॉलिटी का पढ़ना है, लक्ष्मी का पॉलिटी का पढ़ना है, तो इसमें आप क्या करेंगे। पहली बात तो जो लेजिस्लेशन होता है, लेजिस्लेशन, जैसे विधायिका बोलते हैं इसको ना, विधायिका, विधायिका में आपका पार्लियामेंट भी आ जाती, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये लोकल गवर्नेंस, तीनों आ जाता है। तो जब आप पढ़ना शुरू करिए ना, तो इन तीनों को एक साथ कंपैरिजन करके पढ़िए। ठीक है, पहला। दूसरा, आप जुडिशरी आती है, जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट एक साथ लेकर के पढ़िए। ऐसे क्या है ना, आप 3 बड़े बड़े चैप्टर को एक ही साथ कंपैरिजन करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट पढ़ें तो फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी दोनों को पढ़िए। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि पढ़ने पढ़ाने का तरीका बहुत ही यूनिक होगा, तभी आप चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने ये चीज़ रियलाइज किया, नहीं, हमें अगर ऐसे शॉर्ट में बहुत तेज़ी से पढ़ना, रिमाइंड करना,
तो हमें ऐसे ही पढ़ना चाहिए। तो जब मैंने ये समझा तब समय निकल चुका था, लेकिन मैंने कहा कि मैंने अपना चीज़ खोया है, लेकिन और स्टूडेंट्स को नहीं खोने दूंगा, उनको मैं इस आधार पे पढ़ाते रहूंगा। तो जो अब हमारा इस समय चलता है, जो हमारा मतलब इस समय जो टारगेट होता है मैक्सिमम, हम करंट अफेयर्स को जो स्टैटिक होता है इसके साथ लिंक करके पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स के लिए मैं आज का टॉपिक ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं अभी, अब क्या लिखा है, हाउ शेड्यूल, हाउ हाउ हाउस टर्म एंड पोल शेड्यूल और डिसाइडेड। अब ये सीधे से पता है ये कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, ये कह रहे हैं या पूछ रहे हैं कि कैसे जो हाउस होता है, हाउस का मतलब यहाँ पे कोई घर नहीं है, मतलब लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म, मतलब जो मतलब टर्म का मतलब है ड्यूरेशन, या फिर जो टर्म्स को क्या बोल सकते हैं, कितने साल के लिए बनेगी। ठीक है, में से 5 साल का जनरली होता है ना ये। और उसके बाद जो इसका इलेक्शन होता है, इलेक्शन कौन डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड करता है। ठीक है, अब हमें जैसे लोकसभा का इलेक्शन अपने बिगुल बच चुका है, 19 अप्रैल से लेकर के शुरू हो रहा है, शायद 2-3 जुलाई जून तक चल रहा है इलेक्शन। ठीक है, तो इसको देखने के लिए ये सबसे बड़ी बात है, जो टर्म्स की बात की जाती है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, में क्या कहता है। अगर हम लोकसभा की बात करें या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात, तो हम इनको भी पढ़ेंगे। के बाद पोल जो होते हैं ये कौन शेड्यूल करता है, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ या के कॉन्टेक्स्ट में लेके हम बात करेंगे, तो जिससे आपका 360 डिग्री करंट अफेयर स्टैटिक्स साथ में हो। इस समय जैसे और भी न्यूज में आ गई, देखिए, डेट ऑफ द काउंटिंग फॉर असेंबली इलेक्शन अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम advanced by 2 days, make sure that a term of their existing house don't interfere election processing complete। ठीक है, तो हाउ डज, अब ये कह रहा है, देखिए, हाउ डज इलेक्शन कमीशन शेड्यूल, तो शेड्यूल कैसे करता है, तो हमारे लिए देखिए कई पॉइंट्स यहाँ पे बनते हैं। पहली बात तो लोकसभा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और तीसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 324 के अंतर्गत क्लियर डिफाइन किया है क्या पावर होगी, कैसे करेगा। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। अभी हाल ही में 2 लोगों की अपॉइंटमेंट। लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इनका टेन्योर आपका 5 साल होता है, जिस दिन से ये अपना कार्य शुरू करते हैं, ओथ लेते हैं मिनिस्टर। दूसरी चीज आप कहेंगे, लोकसभा की बात करो, राज्यसभा की बात नहीं करते, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा के इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है यहाँ से। क्योंकि लोकसभा, स्टेट असेंबली का जो इलेक्शन होता है ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है कि जो पीपल्स होते हैं, जो पीपल्स लोग, जो नागरिक होते हैं, जो नागरिक होते हैं वो डायरेक्ट वोटिंग करते हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट वोट करते हैं। लेकिन जब हम राज्यसभा की प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते तो ये कितने क्या होते हैं, इन डायरेक्ट इलेक्शन होता है, मतलब हमारे द्वारा चुना गया कोई व्यक्ति वोट करता है, इनके जो हमारे एमपी एमएलए होते हैं वो वोट करते हैं। अब जो इलेक्शन होता है कौन कंडक्ट करवाता है, कंडक्ट कौन करवाता है, ये करवाता है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ, सॉरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई। ये आपकी एक तरह से नहीं, परफेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मतलब हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, या संविधान संविधान में, ठीक है, लिखा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे होगा। हमने अलग से भी लेक्चर बना रखा है।
पहली चीज, और इनका जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, यहाँ पे आप नज़र डालेंगे, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, इसका जो वर्क होता है, वर्क या जो ड्यूटी है, अब ये समझ लीजिए कि इलेक्शन डेट जिसको आप बोलते हैं अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट होता है घोषणा, ऐसे कुछ करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, जो अनाउंसमेंट होता है, अब इसमें देखिए होता क्या है कि इनको करने से लेके, और ये जब अनाउंस कर देते तो तभी से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, हमने अलग से भी बात किया है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC, फिर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी, ठीक है। MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये जब अनाउंस हो जाता है, जब तक रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया तब तक लगा रहता है, और ये पावर होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ क्या करता है। और अब देखिए जिस दिन काउंटिंग हो जाती है, काउंटिंग गिनती जिसको बोलते हैं हो गई, अनाउंस कर देता है, अनाउंस कर देता है भैया, जो है कि राहुल गांधी या फिर मोदी जी जीते या कौन जीता, किसकी पार्टी कितना जीत, उसी वहीं से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ड्यूटी खत्म। अब इलेक्शन में घपलाबाजी हुई, क्या हुई, इलेक्शन कमीशन की अब जिम्मेदारी नहीं हुई है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला हाई कोर्ट में जा सकता है, भैया इलेक्शन में ऐसी हुई वैसी बात हुई। दूसरी चीज, अगर मान लिया किसी कंस्टिट्यूंसी में या क्षेत्र में बात की जाए रिकाउंटिंग की, रिकाउंटिंग का मतलब पुनः जो है कि गिनती की, पुनः गिनती की बात की जाए, तो जो कॉन्स्टिट्यूंसी में एक होता है रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं, ये जो है कि अथॉरिटी होती है, ये जो है कि रिकाउंटिंग का ऑर्डर दे सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी। अब हमें ये पता होना चाहिए, जो टर्म्स एंड टेन्योर होता है, टर्म्स एंड टेन्योर की बात होती है, कहाँ पे बात किया गया है। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों मैं बात करूंगा यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को लेकर, ठीक है। मैं यहाँ पे आज बात करूंगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको राज्य विधानसभा बोल, सॉरी राज्य विधानसभा वही बोलेंगे उसको, ठीक है। ये आर्टिकल 172 जो हमारे संविधान में लिखा गया है, उसमें कहता है ड्यूरेशन के बारे में बात करता है, किसके, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब सवाल क्या पूछेगा, वो कह देगा कि राज्य विधानसभा का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर या ड्यूरेशन के बारे में कौन से आर्टिकल में बात किया गया, किसमें 172, या फिर दूसरी तरफ से कह देगा कि इन विच आर्टिकल द मेंशन, या फिर 71 172 आर्टिकल है, ये क्या बोलता है इसके बारे में आपको बताता है। और ये कहता है कि जनरली ये 5 साल का होता है, कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। दूसरी चीज, जो लोकसभा की बात करते हैं तो रोज सभा में, जो यहाँ पे राज्य लोकसभा की बात करते हैं, इसमें आर्टिकल 83 के बारे में बात किया जाता है, पार्लियामेंट की लोगों के बारे में। पार्लियामेंट का मतलब ये हो गया स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट नो ऑब्जेक्टिव डिजॉल्व बट नियरली डिजॉल्व द 2/3, ये लोकसभा और राज्यसभा के लेकर के ये बातें करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने बात किया, और मुझे उम्मीद है, ठीक है, कि चीज़ें हमें अपने हिसाब से काम, यहाँ पे आर्टिकल 172 और 83 जो लिखा गया उसके बारे में श्योर हो गया, राइट। तो आगे फिर लेक्चर लेकर के आएंगे, कोई डाउट्स होगा तो जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर द डिस्कशन एंड हैव ए नाइस डे।